सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है वो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाकर पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथ। इसमें मैं हर एक चीज आपको बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए बचपन से ही आप सब सुनते चले आ रहे हैं कि इन तीनों में संबंध क्या है। आपको पता होगा, आप भैया लिखते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहां से आपको समय निकालना है, कभी समय, तो समय को इधर भेज दीजिए और चाल को नीचे ले आइए। तो यहां से समय बराबर हम लिखेंगे, समय यहां चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। समय बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बटे चाल। जिस तरह से आपको एकदम ये बाई हार्ट याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वैसे ही आपको एकदम याद होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मतलब जब भी समय निकालना है समय, तो दूरी को चाल से भाग कर दीजिए, दूरी को चाल से भाग करिए। बार बार मैं बोलूंगा पूरे सेशन में इसको कि समय निकालना है तो दूरी को चाल से कर दीजिए भाग। उसी तरीके से अगर आपको सीधे दूरी चाहिए, यहां से क्या चाहिए? दूरी, तो फिर चाल को इसके पास भेज दीजिए। तो यहां से समय गुणे चाल, समय गुणे चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा? दूरी। कभी भी दूरी निकालनी होगी तो चाल को समय से कर देंगे गुणा। इंग्लिश में चाल को बोलते हैं स्पीड, दूरी डिस्टेंस, ये है आपका समय। तो यहां से हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको टाइम चाहिए, कभी भी चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। और अगर डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम। देखिए जिस तरह से जीएसटी बोलते हो आप, जीएसटी बिल, उसी तरह से डीएसटी, डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम। ये सब चीजें एकदम याद होनी चाहिए तेजी से। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार इधर उधर शिफ्ट करके निकाल रहे हैं हम कि दूरी चाहिए डीएसटी, समय चाहिए, समय मतलब दूरी बटे चाल। और ये तो बचपन से ही उस्ताद हो आप कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आइए भैया, जो दूरियां बढ़ गई हैं उन दूरियों को थोड़ा सा कम करते हैं, हम दूरियां मिटाते हैं, समझते हैं आगे की बात। अब भैया इस पूरे चैप्टर में जो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, हमेशा हमेशा एक चीज जो होती है, इन तीनों टर्म्स में से, चाल, समय और दूरी में से कोई एक ना एक टर्म आपका कांस्टेंट होगा हमेशा। कांस्टेंट का मतलब है बदलेगा नहीं, निश्चित रहेगा। मतलब या तो आपकी चाल कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, निश्चित रहेगी, या समय बराबर रहेगा, या फिर दूरी बराबर रहेगी। तीनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा, बाकी दोनों पर क्या असर पड़ेगा उस चीज का, ये हम समझेंगे, जरा समझिएगा। तो पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे यहां कहूं जो दूरी है मेरे भाई, दूरी वो आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब निश्चित है। हिंदी में कहेंगे तो क्या है? निश्चित। अगर दूरी निश्चित हुई तो थोड़ी सी फिजिक्स इसमें लगाते हैं। आपको पता होगा अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है, तो निश्चित वाली चीज़ अगर हटाएं तो उसकी जगह ऐसा चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाल जो है समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। चाल समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। अब ये मैंने क्या लिख दिया? ये जो रिलेशन लिखा है आपको ये बात समझाना चाह रहा है कि चाल और समय एक दूसरे के उल्टा हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। कब अपोजिट हैं? जब दूरी क्या है? निश्चित। मतलब उल्टा बोलने का मतलब ये है, अगर कोई दो लोग हैं, तीन लोग हैं, कोई दो लोग हैं और दोनों लोग समान दूरी, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, समान दूरी तय कर रहे हैं, तो उनका चाल और समय आपस में उल्टा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखिए क्या ये समझाना चाह रहा हूं। उल्टा का मतलब
अगर आपकी चाल है ज़्यादा, अगर चाल होगी ज़्यादा तो फिर यात्रा करने में समय आपको लगेगा कम। चाल ज़्यादा तो ज़्यादा का उल्टा समय लगेगा कम। अगर आपकी चाल कम है, चाल कम है तो फिर यात्रा करने में समय लगेगा ज़्यादा। जो चाल और समय है वो एक दूसरे के उल्टा होंगे। पहली बात ये समझ आ रही है। देखिए अगर थोड़ा सा और मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं तो समझिएगा। जब भी दूरी निश्चित होती है, दूरी, तो चाल और समय आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा कि जैसे ये 2 पॉइंट हैं, ठीक, यहाँ है मान लीजिए ये आपका लखनऊ और इस तरफ है ये आपका दिल्ली, ठीक। कोई 2 आदमी हैं और दोनों ही आदमी लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, दोनों ही आदमी लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं। इधर है आपका ये रोहित, यहाँ पे है रोहित और इस तरफ है आपका सुमित। ये 2 लोग हैं, रोहित और सुमित, और इनकी मैंने चाल लिख दी यहाँ पर, स्पीड। रोहित लखनऊ से दिल्ली जा रहा है और इसकी जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सुमित भी लखनऊ से दिल्ली जा रहा है और इसकी जो चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इतनी बात समझ आ रही है। अब देखिए ये दोनों ही लोग समान दूरी तय कर रहे हैं। रोहित भी लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, सुमित भी लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, दोनों ही लोग समान दूरी तय कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया अगर दूरी समान है, बराबर है, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होंगे। उल्टा बोलने का क्या मतलब हुआ, समझिएगा। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि रोहित और सुमित में से लखनऊ से दिल्ली जाने में किसको कम समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा, तो आप तुरंत कहोगे सर सुमित को कम समय लगेगा, क्योंकि सुमित की चाल क्या है, ज़्यादा। सुमित तेजी से जा रहा है ना, सुमित की चाल ज़्यादा है तो सुमित को समय लगेगा कम, और रोहित की चाल कम है तो रोहित को समय लगेगा ज़्यादा। मतलब अगर इनका समय लिखूं यहाँ पर मैं, तो रोहित को दिल्ली जाने में ज़्यादा समय लगेगा और सुमित को दिल्ली जाने में समय लगेगा कम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रोहित की जो चाल थी, रोहित की चाल ज़्यादा है तो वो कम समय लेगा, जल्दी पहुँच जाएगा। सुमित की जो चाल है, सुमित की चाल क्या थी, कम, तो ये समय लेगा ज़्यादा। तो यहाँ से अब एक चीज़ जो मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर कभी दूरी निश्चित हुई मेरे भाई, दूरी निश्चित, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होंगे। उल्टा बोलने का मतलब ये हुआ अगर 2 लोगों की चाल का अनुपात आपके पास है, चाल का अनुपात, ये दिख रहा है चाल का अनुपात, तो चाल के अनुपात को पलट कर लिखिए आप, उल्टा कर कर, तो समय का अनुपात मिल जाएगा। किसका अनुपात मिलेगा, समय का। देखिए रोहित और सुमित की चाल का अनुपात लिखा है कम अनुपात ज़्यादा, तो इसका उल्टा बिल्कुल समय है कि नहीं। अगर चाल कम अनुपात ज़्यादा थी तो जो समय है वो है ज़्यादा अनुपात कम, अपोजिट बात हो जाएगी। ये तो मैं आपको शाब्दिक अर्थ समझा रहा हूँ। अगर इसको न्यूमेरिक टर्म में समझें, मतलब जैसे मैंने पहले लिखा था कि इसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और सुमित की चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आ रही है बात। अब अगर चाल 60 और 100 है तो इसको उल्टा करके लिखिए, तो इनके यात्रा करने में जो समय लगा है उस समय का रेशियो मिलेगा। मतलब ये 100 आ जाएगा आगे और 60 पहुंच जाएगा पीछे। अगर रेशियो बनाइए 0 से 0 खत्म, 2 से उड़ा दीजिए, ये 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 5 बार में, तो समय का अनुपात आया 5:3। इसने लिया 5 यूनिट का समय और इसने लिया 3 यूनिट का समय। बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं। समय चाल के उल्टा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी दूरी बराबर है। दोनों लोग लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, आप देख भी सकते हो। मान लो इसने 5 घंटे लिए और 1 घंटे में कितना जा रहा है, 60, तो 5 घंटे में 60 गुणे 5, 1 घंटे में 60, तो 5 घंटे में 60 गुणे 5 कितना हो गया, 300 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की, 300। इसको देखिए, इसने 1 घंटे में कितनी है इसकी स्पीड, 100, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 3 घंटे में 100 गुणे 3 कितना जाएगा, 300 किलोमीटर। देखिए दोनों की भैया दूरी बराबर आ गई कि नहीं, दूरी बराबर। तो अगर कभी भी दूरी बराबर है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा। बताओ हाँ ना, ये मेरी बात समझ आ रही है आपके। देखिए एकदम आराम से आप चीज़ों को देखते रहिएगा, धीरे धीरे मैं देखो हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। धीरे धीरे, शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है या बहुत लो है लेवल, और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। पहले एकदम बेसिक से बात करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा।
तो पहली चीज जो मैंने आपको भैया यहाँ पे समझाई, क्या समझाई यहाँ पर, कि आप बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे हमको पता है कि अगर दूरी हमारी निश्चित है, डिस्टेंस निश्चित है, दो लोग समान दूरी तय कर रहे हैं, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होंगे। उल्टा बोलने का मतलब, अगर दो व्यक्ति लिखे हैं ए और बी और उनकी चाल का अनुपात लिख रखा है 3:5, तो जैसे ही चाल को उल्टा करके लिखेंगे तो इन दोनों को यात्रा में लगे समय का अनुपात मिल जाएगा। ए का समय आएगा 5 और बी का समय आएगा 3। इसको मान लीजिए 5 यूनिट टाइम लगा, इसको 3 यूनिट टाइम लगा। क्यों चाल और समय उल्टा हुए? क्योंकि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो निश्चित है। अगर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 5 घंटे की यात्रा की, तो 3 × 5 कितने किलोमीटर हो गया? 15 किलोमीटर। अगर ये 15 गया है तो ये भी 15 गया होगा। अगर 1 घंटे में 5 तो 3 घंटे में 5 तियाँ कितना हो रहा है? 15 किलोमीटर। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। बताओ हाँ या ना, समझ आई है आपको ये बात कि अगर चाल का अनुपात दिया है उसको उल्टा करके लिख दें, रिवर्स करके, तो फिर यात्रा में लगे समय का अनुपात मिल जाता है। पहली चीज समझ गए बात? तो यहाँ से पहला रिलेशन हमने समझा। इसी तरीके से मैं आपको अभी दूसरा रिलेशन समझाता हूँ। देखिए समझिएगा दूसरा रिलेशन। हमने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे अगर मैं यहाँ से दूरी लिखूँ तो मैंने कहा था DST, दूरी, इट्स लाइक GST। तो D डिस्टेंस, S स्पीड, स्पीड का मतलब चाल और T का मतलब समय। ये हो गया दूरी बराबर चाल गुणे समय। सपोज करिए मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि इस बार ना आपका समय निश्चित है। कोई दो लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा का समय है निश्चित, समय बराबर। तो अगर यहाँ से कभी समय निश्चित हुआ, समय, तो इस बार दूरी के बराबर में क्या लिखा दिख रहा है? चाल। आपको पता होगा निश्चित वाली चीज़ हटाते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। तो ये चीज़ आपको बताएगी कि दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? चाल के। ये तो हमने इसका मतलब शाब्दिक अर्थ समझा। अब मतलब क्या हुआ इस बात का? इसका मतलब ये है कि जो दूरी का अनुपात है वही किसका अनुपात होगा? चाल का। दूरी समान अनुपाती है चाल के। अगर दो व्यक्तियों की मैं यहाँ पे दूरी का अनुपात लिखूं, उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, सपोज करिए अगर दूरी का अनुपात 3:5 लिखा है तो इनकी चाल का भी अनुपात कितना होगा? 3:5, क्योंकि समय क्या था? निश्चित। समान अनुपाती, सेम रेशियो होगा, सेम रेशियो। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझना चाहो तो समान अनुपाती बोलने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी चाल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी, चाल घटेगी तो फिर दूरी घटेगी। बताओ ये बात समझ पा रहे हैं? मतलब जिस व्यक्ति की चाल ज़्यादा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और जिस व्यक्ति की चाल कम वो कम दूरी तय करेगा। जैसे देखिए दो व्यक्ति मैंने लिखे ए और बी, और दोनों को ही ना 2 घंटे की यात्रा करनी है। दोनों को कितने घंटे की यात्रा करनी है? 2 घंटे की। समय निश्चित है दोनों का। अब मैं इनकी चाल लिख रहा हूँ यहाँ पर। ए की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में से कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा, कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो जिस व्यक्ति की चाल ज़्यादा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिस व्यक्ति की चाल कम वो कम दूरी तय करेगा। आपको सीधे भी दिख रहा होगा कि ये 1 घंटे में 50 जा रहा है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चला जाएगा? 100। ये 1 घंटे में 80 जा रहा है तो 2 घंटे में कितना चला जाएगा? 160। देखिए जिस व्यक्ति की चाल ज़्यादा थी उसने ज़्यादा दूरी तय की और जिस व्यक्ति की चाल कम थी उसने कम दूरी तय की। चाल ज़्यादा दूरी ज़्यादा, चाल कम दूरी कम, समान अनुपाती। जब समय क्या था? निश्चित। दूसरा रिलेशन आपके समझ आ गया। इसी तरीके से तीसरा रिलेशन, एक बार मैंने दूरी को निश्चित किया, एक बार मैंने समय को निश्चित किया, अब की बार ना जैसे चाल में आपसे बोलूं कि चाल निश्चित है। ये सारे कॉन्सेप्ट अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें अप्लाई होगा। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे, लेकिन मैंने कहा है मैं एकदम 0 लेवल से बताऊंगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब की बार चाल निश्चित है। मान लीजिए इस रिलेशन में आपकी चाल निश्चित हो गई, इस बार समय ना निश्चित होकर यहाँ पर निश्चित क्या है? चाल, स्पीड। तो अगर स्पीड आपकी निश्चित है, कांस्टेंट है, तो इस बार जो दूरी है वो समानुपाती हो जाएगी किसके? समय के। बताओ चाल तो हो गई निश्चित तो दूरी समानुपाती होगी किसके?
समय के समान अनुपाती। इसका मतलब ये हुआ जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, समय का। ये हो गया शाब्दिक अर्थ। और समान अनुपाती का ये भी मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का समय ज़्यादा उस व्यक्ति की दूरी ज़्यादा, जिस व्यक्ति का समय कम उसकी दूरी कम। दूरी और समय एक दूसरे के जैसे हैं। देखो अब अगर प्रैक्टिकली समझे बात, पहले अगर रेशियो की बात करूं कि दो लोग लिखे हैं ए और बी और इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात मैंने लिखा है कि 4:7 है, ये दूरी का अनुपात है। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, समय का। समय का अनुपात भी कितना होगा, 4:7, क्योंकि चाल क्या थी, निश्चित। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तब होगा जब हम ट्रेन क्रॉसिंग का सीन पढ़ेंगे। ट्रेन जब किसी चीज़ को क्रॉस करेगी तो उसकी चाल निश्चित होगी। ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ आएंगी आपके सामने। अब जो प्रैक्टिकल बात है अगर वो समझाना चाहूँ, दो लोग लिखे हैं ए और बी, इनकी चाल फिक्स कर दीजिए। ए भी दौड़ रहा है मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और बी भी चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब समझिए, मैंने आपसे कहा चाल तो दोनों की निश्चित दिख रही है। मान लीजिए ए ने यात्रा की 2 घंटे तक और बी ने यात्रा की 3 घंटे तक। ए ने 2 घंटे तक यात्रा की, बी ने 3 घंटे तक यात्रा की। मैं पूछूं कौन ज़्यादा दूरी तय कर गया, कौन ज़्यादा दूर तक दौड़ गया, ज़्यादा निकल गया, तो आपको दिख रहा होगा कि सर चाल तो दोनों की सेम ही है। जो ज़्यादा देर तक भागा है वो ज़्यादा दूर तक चला गया होगा, जो कम दूर तक भागा है वो कम दूर रह पाया होगा। ज़्यादा समय ज़्यादा दूरी, कम समय कम दूरी। देखिए 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में ये कितने किलोमीटर, 80। ये 1 घंटे में 40 तो 3 घंटे में कितना, 120। जिसकी मतलब जिसका समय ज़्यादा उसकी दूरी ज़्यादा, समय ज़्यादा दूरी ज़्यादा, जिसका समय कम उसकी दूरी कम। बताओ समझ आ गई मेरी बात। ये तो यही चीज़ आपको भैया हर बार यहाँ पर देखनी होगी कि इन तीनों में से कांस्टेंट क्या है। तो पहली चीज़ मैंने आपको समझाई थी यहाँ कि जब आपकी दूरी कांस्टेंट हो, दूरी आपकी निश्चित हो, तो आप लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहाँ से निश्चित है तो दूरी अगर निश्चित हो गई तो चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, उल्टा हैं। चाल का अनुपात समय का अनुपात उल्टा होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर क्या कांस्टेंट है, स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो दूरी समय के समानुपाती होगी, दूरी समय के समानुपाती होगी। कहीं पर भी नहीं समझ आई ये बात तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तीसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट है, निश्चित है, तो टाइम कांस्टेंट है तो दूरी समानुपाती हो जाएगी स्पीड के। बताओ ये 3 बातें समझ गए। ये तीनों निचोड़ थी आपकी इतनी देर की बात का। ठीक है, एकदम आराम से हम चीज़ों को समझते चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं आगे बात को। अब थोड़ा सा देखो बेसिक कन्वर्जन थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको बात को। देखिए जो चाल होती है, चाल आपकी वो वैसे तो बेसिकली आप लिखते हो किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना रहेगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप गुणा कर देंगे 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकंड से वापस आना है किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब इस यूनिट से इस यूनिट में आना है तो उल्टा कर दीजिए इसको, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। देखिए क्या बात हमने यहाँ पे लिखी हुई थी कि अगर आपके सामने यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा करेंगे काहे से, 5/18 से। अब ये बन गया है मीटर प्रति सेकंड। 18 से इसको काट दीजिए, ये कटा 4 बार में, 5 × 4 ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर इस चीज़ से वापस आना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ से वापस इसमें आना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो कर दीजिए 18/5। 5 से काटेंगे ये 4 बार में, 18 चौके हो गया 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए समझ गए ये बात। तो भैया ये बात ध्यान रखिएगा कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18, यहाँ से वापस आना है तो 18/5। ये हो गया आपका चाल का कन्वर्जन।
चलिए अब आपको थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से जो पहले वाली मैं बात समझा रहा था वो बात समझाता हूँ। देखिए समझिएगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर हम, और मैं साथ साथ बोलता भी रहूँगा भैया, अगर किसी को दिखाई देने में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप सुनते रहें। अगर आप सच में सीखना चाह रहे हो, एकदम हर एक चीज़ क्लियर कट करते रहना चाह रहे हो, तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आराम से एकदम देखते रहिए चीज़ों को। समझिएगा, देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक कार, ठीक है मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, जब एक कार अपनी चाल 30% बढ़ा देती है, व्हेन ए कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 30%, 30% बढ़ा देती है, तब वह कोई निश्चित दूरी, ऐसा बोल रहा है, वह कोई निश्चित दूरी, मान लीजिए बोल रहा है 45 मिनट कम समय में तय कर देती है। तब वह कोई निश्चित दूरी 45 मिनट कम समय में तय कर देती है। बताइए, यहां तक देख लिया। कह रहा है तब यात्रा में लगने वाला सामान्य समय बताएं, फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन बाय द कार, यात्रा में लगने वाला सामान्य समय बताएं। आइए समझते हैं बात को। देखिए उम्मीद है क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो मैंने बोला है आप आराम से एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हुई तो समझिएगा। अब प्लीज़ भी आप बहुत आराम से समझिएगा। देखिए जैसे ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक कार अपनी चाल 30% बढ़ा देती है, चाल 30% बढ़ाई, तब वह कोई निश्चित दूरी 45 मिनट कम समय में, चाल बढ़ाई तो समय लगा कम, क्यों? क्योंकि दूरी क्या है? निश्चित, चाल बढ़ी समय कम हुआ। अब मसला क्या है, कार रोज ए से बी जा रही थी, डेली ए से बी जा रही थी। एक दिन उसने क्या करा कि अपनी चाल को 30% बढ़ा दिया। तो मेरे भाई 30% बढ़ा दिया होगा, तो देखिएगा जरा, एक तरफ हम लिख ले रहे हैं सामान्य स्थिति और एक तरफ लिख ले रहे हैं न्यू स्थिति। ये नॉर्मल स्पीड है, ये न्यू सिचुएशन है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया चाल। मान लीजिए कार की जो सामान्य चाल थी वो थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कितनी बढ़ाई? 30। तो 100 का 30% 30 हुआ। 100 पे 30 बढ़ा दिया, 100 पर 30 बढ़ाया तो नई चाल हो गई होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा, हुई होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझो जरा बात को, रोज ए से बी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से। आज वही दूरी किस चाल से जा रही है? 130 से। मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी निश्चित होती है तो चाल और समय उल्टा होते हैं, इसीलिए यहाँ बोल रहा था कि चाल बढ़ी तो समय हो गया कम। उल्टा बोलने का मतलब चाल का अनुपात 100:130 है, तो इसको यात्रा में जो समय लग रहा होगा वो आप चाल को उल्टा करके लिखिए तो समय मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 तो सीधे काट दिया, समय का जो रेशियो आएगा 13 आ जाएगा इधर और 10 पहुंच जाएगा यहाँ पर। सामान्य चाल से जाने में 13 यूनिट का समय लग रहा था और नई चाल से जाने में कितने यूनिट का समय लग रहा है? 10। सामान्य से जाती थी ए से बी 13 यूनिट लगता था, नई से गई ए से बी 10 यूनिट समय लगा। तो 13 लग रहा था 10 लगा, कितना कम लगा पहले, कितना जल्दी पहुंच गई? 3 यूनिट कम समय लगा। हमारे हिसाब से 3 यूनिट कम है और क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कितना कम लग रहा है? 45 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट के बराबर है। अगर 3 यूनिट में 45 मिनट तो 1 यूनिट में 3 से इसको उड़ाइए, 1 यूनिट में कितने मिनट आ गए? 15 मिनट। 1 यूनिट में 15 तो 13 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से और 10 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था किस तरीके से, कि यहाँ पर आप 13 में 15 से मल्टीप्लाई करना है, स्लैश लगाएंगे, 15 तियाँ यहाँ होगा 45 और 15 एक कम 15, ये 4 आगे जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 195, 195 मिनट आंसर। आपसे यही तो कह रहा था सामान्य समय बताओ, तो सामान्य समय उसको कितना लग रहा है? 195 मिनट। अगर मैं कहूँ नया समय तो 10 × 15 तो कितने मिनट लगे होंगे? 150 मिनट। देखिए सामान्य 195 था और नया 150 मिनट है। क्या 45 मिनट कम दिख रहा है पहले से? बताओ क्या बात समझ पाए क्या? होप सो, मुझे उम्मीद है कि कुछ बात तो समझ आई ही होगी आपके। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके या एक बार पीछे करके देख लिया करिए,
और आप ना साथ में भैया नोट जरूर करते चलना, नोट जरूर करते चलना। तो उम्मीद है मेरी पहली बात आप ये समझ पाए होंगे जो मैं कह रहा था। एक बार इस चीज़ को दोहरा दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे कम समझ पाए हैं, तो मैं दोहरा दे रहा हूँ एक बार जल्दी से। देखिएगा, हमने सीखा था चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी निश्चित तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ऐसे ऊपर नीचे लिखा है, उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब चाल का अनुपात दिया है, उसको उल्टा करिए समय आ जाएगा। समय दिया है, समय को उल्टा करिए, चाल आ जाएगी। कह रहा था एक कार ने अपनी चाल 30% बढ़ाई, चाल 30% बढ़ा दी। नॉर्मल स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, 30 बढ़ाई तो हो गई 130 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई। जो दूरी पहले 100 से जा रही थी वही दूरी आज 130 से जा रही है। तो यात्रा में जो टाइम लग रहा होगा इसको रिवर्स कर दें, पहले लग रहा होगा 130, अब लग रहा है 100। रेशियो में 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। पहले 13 यूनिट लगता था, अब लग रहा है 10 यूनिट। पहले से कितना यूनिट कम लगा? 3 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है कितने मिनट? 45। तो अगर 3 बराबर 45 तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितने मिनट के? 15। 1 यूनिट में 15 मिनट, तो 13 में 13 गुणे 15, यही तो था सामान्य समय। तो यह आ गया 195 मिनट, 195। अगर नया समय कहूँ तो 10 गुणे 15 ये हो जाएगा 150 मिनट। बताइए क्या बात समझ आई? चलिए अपना देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इसी तरीके से बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझते रहेंगे। आप बस ये रिलेशन ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा अभी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। कह रहा है कि जब एक कार, ठीक है, जब एक कार अपनी चाल 20% कम कर देती है, जब एक कार अपनी चाल 20% कम कर देती है। अब आप भैया खुद बताओ, अगर आपने अपनी चाल कम कर दी है, कहीं जा रहे हो चाल कर दी कम, तो समय लगेगा ज़्यादा। चाल कम करी है तो समय लगेगा ज़्यादा। कार 20% कम कर देती है तब किसी गंतव्य स्थान पर जाने में, ठीक है, तब किसी गंतव्य, डेस्टिनेशन, ठीक, कोई स्पेलिंग की गलती हो जाए भाई तो सॉरी, गंतव्य स्थान पर जाने में, अब चाल करिए कम तो समय लगेगा उसे ज़्यादा, तो गंतव्य स्थान पर जाने में 12 मिनट अधिक लगते हैं, ऐसा बोल रहा है, 12 मिनट अधिक लगते हैं। तब कह रहा है यात्रा में लगने वाला सामान्य समय बताएं। फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस। देखिएगा बात को फिर से समझाते हैं बात एकदम आपको। एक पॉइंट था ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। एक कार थी, रोज ए से बी जाती है, तो रोज जो दूरी कर रही है वो दूरी हो गई निश्चित। हमको पता है, हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी निश्चित है, जिस भाग की दूरी निश्चित होती है उस भाग में चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो देखिएगा, एक तरफ हमने लिख ली सामान्य स्थिति, नॉर्मल स्थिति, और एक तरफ लिख दी नई स्थिति। समझते हैं बात को। ये लिखा चाल कम करी है 20%। अगर सामान्य चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो 100 का 20% 20 कम कर दिया, तो नई चाल हो गई होगी कितनी? 80। रोज ए से बी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, आज ए से बी किस चाल से जा रही है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो अगर चाल का रेशियो है उसको उल्टा करके लिखेंगे तो यात्रा में लगने वाला समय का रेशियो मिलेगा, अनुपात। ये 80 मेरे भाई आगे आ जाएगा, 100 पहुंच जाएगा पीछे, 80 आएगा यहाँ पर और 100 आ जाएगा यहाँ। रेशियो बनाए 20 से काट दें, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। सामान्य समय उसको लगता था 4 यूनिट और आज नया समय कितना लग रहा है? 5। जो यात्रा 4 यूनिट समय में हो रही थी, 4x समय में हो रही थी, वही यात्रा 5x समय में हो रही है। तो कितना यूनिट ज्यादा लगा? 1 यूनिट ज्यादा लगा, पहले से 1 यूनिट ज्यादा। और यहां देखो क्या बोल रहा है, कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है? 12 मिनट। तो 1 बराबर कितना है? 12 मिनट के। अगर 1 बराबर 12 मिनट के, कह रहा समय बताओ, 4 यूनिट दिख रहा है, तो 4 बराबर 4 गुणे 12, तो 12 चौके कितना हो गया? 48 मिनट। ये सामान्य समय आ गया। आपसे कह रहा था सामान्य समय बताओ, तो सामान्य समय कितना लगता था? रोज लगता था 48 मिनट। आज का समय पूछूं नया, तो मेरे भाई आज 12 मिनट लेट हो, या तो इसमें 12 जोड़ दो, 48 + 12 60 मिनट, या फिर 1 बराबर 12 है तो 5 बराबर 5 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 60 मिनट। बताइए क्या बात समझ पाए? उम्मीद है ये बात आपके कुछ तो समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आप जहाँ पे भी हो भाई, जब भी मैं पूछा करूँ आपसे
कि आपके समझ आ गया कि नहीं आया। तो एकदम बिल्कुल आप ऐसे समझा करो कि हम सामने हैं। जैसे आंखें बंद करते हो तो जिसका चेहरा दिखने लगता है, वैसे ही हमको खुली आंखों से देखा करो तुम। बंद आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, खुली आंखों से देखो। हाँ, समझ गए ना जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसी की बात कर रहा हूँ। आओ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और बीच बीच में तुमको क्या करना है पता है? महाकाल के आशीर्वाद से दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए, दबा के लाइक एंड शेयर। ठीक है, अभी ना हमने लुक भी महाकाल वाला रखा लिया है, लेकिन उसको अभी नहीं रिवील करेंगे, थोड़े टाइम के बाद रिवील करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखते हैं, देखिए समझिएगा। कह रहा है एक ट्रेन अपनी कुल यात्रा का आधा भाग तय करने के बाद, एक ट्रेन अपनी कुल यात्रा का आधा भाग तय करने के बाद अपनी कुल यात्रा का आधा भाग तय करने के बाद अपनी चाल को 1/5 से बढ़ा देती है, 1/5 से बढ़ा देती है, तब अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। मैंने आपसे बोला वो हिंदी और इंग्लिश पे ना देखना, मैथ को देखना आप। ठीक है, गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगने वाला सामान्य समय व नया समय दोनों निकाल लेते हैं हम। पूरी यात्रा में लगने वाला सामान्य समय व नया समय दोनों समय बताएं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सभी को। आइए देखते हैं आगे की बात। चलिए समझिएगा। अब देखिए स्थिति बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। देखिए ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक ट्रेन को ना पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है। पॉइंट ए से कहाँ तक जाना है? सी तक। कह रहा है एक ट्रेन अपनी कुल यात्रा का आधा भाग, आधा मतलब एकदम सेंटर में इसके एक पॉइंट है, सपोज करिए बी। अगर टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है तो ए से बी 50 किलोमीटर और बी से सी भी कितना हो गया? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है अपनी जो आधी यात्रा है वो तो एकदम सामान्य चाल से चली है, रोज ट्रेन चलती होगी जैसे चल रही है, सामान्य चाल से गई है। आधी यात्रा जब तय कर ली उसने, तब अपनी स्पीड को बढ़ाया है। कितने से बढ़ा दिया है? 1/5 से। यानी यहां तक तो सामान्य से आई, लफड़ा ही नहीं। अब आगे की जो दूरी है वो जिस चाल से जानी थी, पीछे जिस स्पीड से आ रही है उसी से जाना था आगे, लेकिन उसने आगे बढ़ा दी अपनी चाल। तो इतने हिस्से में उसने अपनी चाल बढ़ाई है, इस हिस्से में ये दूरी निश्चित हो गई। यही दूरी पहले उसको सामान्य चाल से जानी थी। बताओ समझ रहे हो बात? यही दूरी सामान्य से जानी थी और यही दूरी नई चाल से जा रहा है। तो सामान्य, अब देखो यहां कह रहा 1/5 से बढ़ाया। इसका मतलब अगर उसकी सामान्य चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 पे कितना बढ़ाया? 1। 5 पे 1 बढ़ाया तो नई चाल कितनी हो गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। अगर चाल का अनुपात 5:6 है तो समय का जो अनुपात होगा चाल के उल्टा। हमको पता है ये दूरी निश्चित, जब दूरी निश्चित होती है चाल समय उल्टा होता है एक दूसरे के। चाल को उल्टा करके लिखेंगे, समय मिलेगा। यहाँ वाला समय 6 यूनिट, सामान्य समय 6 यूनिट और नया समय कितने यूनिट हो गया? 5। जिस यात्रा में उसको 6 यूनिट लगता, 6 यूनिट, उसी यात्रा में कितना यूनिट लग रहा है? 5। तो कितने यूनिट कम लगा? 1 यूनिट हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तब अपने गंतव्य स्थान पर कितना पहले पहुंच गई? 10 मिनट। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर कितने मिनट के? 10 मिनट के। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणे 10 कितने मिनट हो गया? 60 मिनट। अगर मान लीजिए दिख नहीं रहा हो आपको तो थोड़ा सुन लीजिएगा। 6 गुणे 10 ये आ गया 60 मिनट और 5 गुणे 10 ये कितना हो गया? 50 मिनट। अभी ध्यान से प्लीज समझना मेरी बात भाई। सामान्य समय आया 60 मिनट और नया समय आया 50 मिनट। ये जो सामान्य समय है ये पूरी यात्रा का नहीं आया मेरे भाई, ये पॉइंट बी से सी तक आया है। यहां से यहां तक उसको कितना समय लग रहा है? 60 मिनट सामान्य चाल से जाए तो।
और यहाँ से यहीं तक में अगर नया समय में देखूं तो कितना लग रहा है, 50 मिनट। ठीक, आप सुनते रहिएगा, अभी समझ आ जाएगी बात। अब हमसे कह रहा है पूरी यात्रा का, कंप्लीट जर्नी का नॉर्मल टाइम बताइए। तो अगर आधी यात्रा में सामान्य चाल से जाए 60 मिनट लगे हैं, तो पीछे की आधी यात्रा में इसमें भी तो 60 ही मिनट लग रहे होंगे भाई। अगर टोटल 100 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर में 60 मिनट है, तो इस 50 किलोमीटर में भी 60 मिनट लगेंगे कि नहीं। तो पूरी यात्रा का जो सामान्य समय होगा, पूरी यात्रा का सामान्य समय 60 + 60 कितना मिनट हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे। आंसर। अगर सामान्य समय मैंने पूछा था, अगर मैं नया समय पूछूं तो नया समय आप सीधे लिख सकते हो। कैसे सीधे लिख सकते हो, सामान्य समय लगता था 120 मिनट, आज कितना पहले पहुंच गए, 10 मिनट, तो 120 से 10 कम कर दीजिए, तो आज उसको कितने मिनट लगे होंगे, 110। सीधे घटा के लिख दिया। अगर घटा के नहीं लिखना चाह रहे हैं तो देखिए, जब चलना शुरू किया था तो A से B तक तो सामान्य चाल से गई है, पूरी यात्रा का आधा भाग तय किया था सामान्य से, तो इतने में कितना समय लगा, 60। और इसके आगे सामान्य से जाना था लेकिन गई नई चाल से, तो नई चाल से गई तब समय कितना लगा है, 50। तो 60 मिनट इधर, 50 मिनट इधर, 60 + 50 कितना हो गया, 110। आ गया नया समय। बताओ बात समझ पाए कि नहीं। तो इस तरह से कुछ काम करना है। अगर किसी को कहीं पे भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, आप एक बार इसको रिवाइज करके देखिएगा, फिर से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए भैया, अभी मैं बस इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि आपका एक बेस बन जाए, ताकि जैसे ही लेवल हमारा थोड़ा बढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। एक बार मैं इस चीज़ को फिर से समझाता हूँ। देखिएगा, आप लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको पता है जहाँ पे दूरी निश्चित होती है, दूरी निश्चित, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा, जहां दूरी निश्चित होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको ए से और सी तक की यात्रा करनी थी, ए से सी तक। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन आधी यात्रा तय करने के बाद, मान लीजिए टोटल 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, तो ये एक कितना हो गया, 1 किलोमीटर हुआ, ए से बी तक, आगे भी कितना बचा, 1 किलोमीटर। अब आप जो चाल बदल रहे हैं वो किस दूरी में बदल रहे हैं, कह रहा आधी यात्रा तय करने के बाद, तो ए से बी तक तो आप किस चाल से गए, सामान्य से। इसके आगे भी सामान्य से जाना था लेकिन गए नई चाल से, तो जिस दूरी में आपको सामान्य चाल से जाना था, उसी दूरी में नई चाल से जा रहे हैं। दूरी निश्चित है, कांस्टेंट हो गई, दिख गई कांस्टेंट वाली दूरी, तो इतने भाग में चाल और समय उल्टा होंगे जो दूरी निश्चित होती है। कह रहा यहां पर पहुंची, चाल 1/5 से बढ़ाई थी, मतलब अगर सामान्य चाल थी उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नई चाल हो गई थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुई इस भाग का जहां दूरी निश्चित है, तो टाइम का रेशियो रहा होगा 6:5। जहां उसको 6 यूनिट समय लगता था, वहीं अब कितना लग रहा है, 5। सामान्य से जाती 6 लगता, नई से गई 5 लगा, कितना यूनिट कम लगा, 1 यूनिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कितना पहले पहुंच गए, 10 मिनट, तो 1 बराबर 10 मिनट, तो 6 बराबर कितना, 60 मिनट, और 5 बराबर कितना, 50 मिनट। भाई 1 की वैल्यू 10 के बराबर, 6 की वैल्यू 60, मतलब ये सामान्य समय आया है, पूरी यात्रा का नहीं, इस दूरी का जहां पे आपने चाल बदली है। अगर ये दूरी सामान्य चाल से जाते तो 60 मिनट लगता, नई चाल से जाएंगे तो कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट, तभी तो 10 मिनट पहले पहुंचे। हमसे कह रहा पूरी यात्रा का सामान्य समय बताओ, तो अगर आधी दूरी सामान्य से जाते तो 60 लगता, तो पूरी दूरी भी अगर हम सामान्य से जाते तो ये आधी दूरी 60, तो ये आधी दूरी भी कितनी रही होगी, 60, तो 60 + 60 कितना हो गया, 120। अगर नया समय पूछ रहा हूं तो पीछे तो सामान्य से आए हो 60, आगे गए हो 50 से, तो 60 + 50 110। बताओ अभी समझ गए बात, ये थी आपकी बात। अगर अभी भी नहीं समझ आया भाई, तो तुमको पता है फिर कि क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, कि जाओ और वीडियो को फिर से देखो यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाद की बात है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक, समझिएगा। उम्मीद है वैसे समझ आ रही होगी आपकी बात, ये जो मैं कह रहा हूँ। आपको हर बार ये देखना है कि जो दूरी है वो कहाँ पे कांस्टेंट है, और जिस हिस्से में दूरी कांस्टेंट है वहाँ जो हमारा चाल और समय है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे भाई। आइए एक और क्वेश्चन पेश खिदमत है। देखिए कह रहा है एक ट्रेन कुल दूरी का, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा भैया बस, ठीक है। एक ट्रेन कुल दूरी का 1/4 भाग तय करने के बाद, अब इस लाइन का देखो सीधे सीधे बोल रहा है कि 1/4 भाग तय करने के बाद, मतलब अगर टोटल 4 किलोमीटर है तो 4 में से 1 तक तो सामान्य चाल से जा रही है, 1/4 तय करने के बाद अपनी चाल, ठीक, अपनी चाल ऐसे बोल रहा है आपसे
कि अपनी चाल 25% बढ़ा देती है, अपनी चाल 25% बढ़ा देती है, तथा अपने स्थान पर जहां उसको जाना है, तथा अपने स्थान पर। अब अगर आपने चाल बढ़ाई है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। आप रोज कहीं जाते हो, आपको कहीं पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, आज आप तेजी से जा रहे हो, कह रहे हो लाओ आज तेज चले, तो जल्दी पहुंच जाओगे यार। तथा अपने स्थान पर बोल रहा है कि 20 मिनट पहले पहुंच जाती है, अपने स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा सामान्य समय बताएं और नया समय भी बताएं, दोनों समय निकाल ले रहे हैं हम, ठीक है। आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरी यात्रा में लगा सामान्य समय बताएं, नया समय बताएं। अब समझिएगा, ये एक पॉइंट रहा ए, और आपको ए से और सी तक की यात्रा करनी है। कुल दूरी का 1/4 भाग। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कुल दूरी मान लीजिए कितने किलोमीटर की है, 4 किलोमीटर की, तो 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तक तो वो सामान्य से गई। कुल दूरी का 1/4 भाग तय करने के बाद इतना तो तय कर लिया, 1/4 भाग तय कर लिया, कुल 4 थी, 1 तय हो गया, आगे कितना रह गया? 3 किलोमीटर। अब जो आगे की दूरी है, जो ये वाली दूरी है, ऐसे मैंने बना रखा है ये वाली दूरी, इस दूरी में उसने अपनी चाल बदल दी। मतलब ये दूरी भी सामान्य चाल से जानी थी, सामान्य चाल से, जिससे वो पीछे तक आई है, पीछे तक जिस चाल से आई है। मतलब मान लो अगर पीछे 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आई है तो आगे भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जाना था, लेकिन गई नहीं, चाल बदल दी, तो दूरी निश्चित दिखी। भाई जिस दूरी को आपको सामान्य चाल से जाना था उसी दूरी को नई चाल से जा रहे हो, तो इतने भाग में वो रेशियो काम करेगा हमारा। तो यहाँ पर पहुँच के चाल बढ़ाई है, पॉइंट बी लिख दे रहे हैं, कितना % बढ़ाई? 25%। तो सपोज करिए 25% बढ़ा दी, मतलब सामान्य चाल अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो नई चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये आपका दे रखा है चाल का अनुपात। सामान्य 100, यहाँ से यहाँ तक 100 से आई, आगे भी 100 से जाना था, लेकिन बी के आगे गई किस चाल से? 125 से। अगर चाल का रेशियो 100-125 है तो लगने वाला जो समय का अनुपात होगा वो रहा होगा 125:100। अगर इसको रेशियो बनाएं, थोड़ा सा छोटा कर लें, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। यहाँ पर लगता होगा 5 यूनिट समय और यहाँ पे कितना लग रहा है? 4 यूनिट। ये जो समय लिखा है, ये वाला सामान्य समय, ये दोनों इसी 3 किलोमीटर के हैं, क्योंकि ये वो दूरी निश्चित है। अगर सामान्य से जाओगे 5 यूनिट लगेगा, नए से जाओगे 4 यूनिट लगेगा। पहले से कितना यूनिट कम लगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट हमारे हिसाब से कम लगा, और क्वेश्चन के हिसाब से भैया कितना कम लगा है? 20 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके हैं? 20 मिनट के। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 20 कितना मिनट हो गया? 100 मिनट। और 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणे 20 कितना हो गया? 80 मिनट। क्या ये 100 मिनट पूरी यात्रा का समय? नहीं, ये 100 मिनट और 80 मिनट दोनों इसी 3 किलोमीटर के हैं, इसी 3 किलोमीटर के। अंतर क्या है? 100 मिनट तब लगेंगे अगर सामान्य चाल से जाओ, ये दूरी सामान्य चाल से जाओ जिससे पीछे तक आए हो, पीछे तक, और 80 मिनट तब लगेंगे अगर नई चाल से जाओ बढ़ाते हुए। तुम्हें किसी से मिलना होगा, जल्दी पहुंचना होगा कहीं, तो उड़ते हुए जा रहे हो एकदम, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उड़ना भाई, तभी उड़ना जब गाड़ी में डिस्क ब्रेक हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो आगे जो है तुमको सामान्य से जाना था, लेकिन तुम नई चाल से गए, तो सामान्य से जाते तो यहाँ पे कितना लगता? 100 मिनट। इस हिस्से में आपको सामान्य से जाने पर कितने मिनट लगते? 100 मिनट। और नई चाल से जाने में इसी हिस्से में कितना मिनट लगता? 80। हमसे कह रहा पूरी यात्रा का सामान्य समय बताओ। ये 100 मिनट कितने किलोमीटर में लगा था? 3 भाग था। तो अगर 3 किलोमीटर में हमको कितने मिनट लग रहे हैं? 100। पूरी यात्रा हमारे 4 किलोमीटर की थी। पूरी यात्रा कितने की थी? 4, 1/4 लिखा हुआ है। 3 किलोमीटर में 100 मिनट, तो 1 किलोमीटर में लगे होंगे 100/3 मिनट। तो 4 किलोमीटर में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 किलोमीटर में लगा होगा 400/3 मिनट। ये आंसर। बताइए समझ पाए बात की नहीं? इस तरह से आपको काम करना था। उम्मीद है मेरी बात भाई समझ गए होंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार बैक करके देखेंगे, आराम से आपके बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि जब दूरी निश्चित होती है, दूरी निश्चित, तो चाल और समय जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए और लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है एक आदमी, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, अभी एक आदमी
कुल दूरी का, एक आदमी कुल दूरी का आधा भाग, कुल दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष भाग, कुल दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। शेष भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है यदि उसे कुल यात्रा में, यदि उसे कुल यात्रा में 22 घंटे, यदि उसे कुल यात्रा में 22 घंटे लगे हों तो वह दूरी बताएं, तो वह दूरी बताएं। देन फाइंड दैट डिस्टेंस। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा सभी के? आइए देखते हैं, समझते हैं बात। देखिए अब क्या है, अभी तक आपको क्वेश्चन में ना चाल दी नहीं जा रही थी, हम अपने पास से मान ले रहे थे, अब आपको चाल दी भी जा रही है। देखिए पहले मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ भैया सवाल, बिल्कुल बेसिक से अगर हमें करना हो कैसे करेंगे समझिएगा जरा। देखिए ये है आपकी कुल दूरी, ठीक, ये है यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर ये है पॉइंट बी, ये कुल दूरी है आपकी। सपोज करिए ये आपकी जो कुल दूरी है वो 2x है, कुल दूरी कितनी है 2x। वैसे यहाँ पे x नहीं लिखा करो, वो x क्यों नहीं लिखना है वो तुम समझ रहे होगे बात, है ना, क्योंकि जानते हो मुझे x से क्या है, हाँ, इसीलिए x नहीं लिखा करो यहाँ पर। वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो। कुल दूरी कितनी हो गई 2x। अब कह रहा है आधी दूरी, तो A से पॉइंट बीच में लिख लीजिए, पॉइंट है C, A से C कितना हो गया x, और C से B ये भी कितना हो गया x, ये भी x किलोमीटर, ये भी कितना हुआ x किलोमीटर। पहले x किलोमीटर में चाल देखिए कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो आपकी चाल है, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो आपकी चाल है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसा दे दिया। कह रहा है कुल यात्रा में 22 घंटे लगे हैं। इसका क्या मतलब है, इस भाग का समय और अगले भाग का समय जो है, अगले भाग का समय वो मिला के 22 घंटे है, तो t पहला भाग प्लस t दूसरा भाग बराबर कितने घंटे, 22 घंटे। t1 प्लस t2 बराबर 22 घंटे। अब t का मतलब है समय, और मैंने बताया था कभी भी समय निकालना है, समय, तो दूरी को किससे भाग करिए, चाल से। समय निकालना है, दूरी को चाल से भाग करिए। ये दूरियां अगर हमको मिटानी है तो दूरी को चाल से भाग करो, जितनी तेजी से चलोगे दूरियां उतनी ही कम हो जाएंगी, तो दूरी को चाल से भाग कर दो भाई। तो पहले भाग का समय लिख रहा हूं, पहले भाग की आपको दूरी कितनी दिख रही है x, चाल कितनी है 30, तो ये हो गया x बटे 30 घंटे पहले भाग का समय। दूसरे भाग की भी दूरी कितनी है x, चाल कितनी है 25, x बटे 25 घंटे। कुल समय ये कितना है हमारा 22। हल कर लेते हैं इसको। अब देखो इसको जब भी हल करना हुआ करे वैसे तो तरीका ये है 25 का गुणा इधर, 30 का गुणा इधर, नीचे इन दोनों का गुणा, और फिर दोनों का गुणा करने के बाद उधर भेज दोगे। लेकिन आप क्या करा करो, नीचे जो संख्याएं लिखी हैं इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, मतलब एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम जो लोग नहीं ले पाते हैं तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए और ऐसी संख्या देखिए जो इन दोनों से कट जाए। तो 30 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 150 ऐसी संख्या है, 150 जो 30 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। 30 पंचे 150, 25 6 150, तो इसके एलसीएम से गुणा कर दीजिए, पूरे में एलसीएम से कर दीजिए गुणा। मतलब यहाँ पर भी 150 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 150 से और यहाँ भी 150 से। जब मैं 150 से गुणा करूँगा, लिख नहीं रहा हूँ भैया, सीधा कैंसिल आउट करूँगा मैं गुणा करने के बाद। 150 से पूरे में गुणा कर रहा हूँ, तो 150 से गुणा होगी, 30 से काटोगे कितनी बार में कटेगा 5 बार। यहाँ 150 आएगा, 25 से काटोगे कितनी बार में कटेगा 6 बार, और यहाँ पर भी आ जाएगा 150। क्या ये बात समझ पाए मेरी? तो देखो ये 5x और ये 6x लिख दे रहा हूँ। 5x प्लस 6x लिखा है 22 गुणे 150। 5 और 6 कितना हो गया 11x बराबर 22 गुणे 150। यहाँ तक दिखाई तो दे रहा है ना नीचे? बताओ हाँ ना बोलो, मैं हूँ सामने, दिख रहा है कि नहीं? तो 5x प्लस 6x 11x बराबर 22। 11 से 22 को उड़ा दीजिए, 11 दूना 22, तो 150 गुणे 2 कितना किलोमीटर हो गया 300 किलोमीटर। आपकी x जो है वो 300 किलोमीटर दूर है भाई, x 300 किलोमीटर दूर है। x की वैल्यू कितनी आई 300 किलोमीटर, ये भी 300 ये भी 300, तो कुल दूरी 2 गुणे 300 कितना हो गया 600 किलोमीटर। तुमने तो दूरी बढ़ा दी मेरे भाई, कैसे कम करोगे ये दूरियां? 600 किलोमीटर हो गई आपकी कुल यात्रा की दूरी। बताओ समझ पाए? ये हो गई बेसिक बात एकदम, उम्मीद है समझ आया होगा। अब देखिए जो मैं आपको रेशियो सिखा रहा था,
देखो अगर आपका रेशियो भैया एकदम अच्छे से समझ आया है तो फिर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन जब बड़ा होगा तो आपका रेशियो बहुत अच्छे से काम करेगा। हो सकता है छोटे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रेशियो में, लेकिन बड़े क्वेश्चन में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। देखिएगा, आपसे कह रहा था कुल दूरी का आधा भाग, ये आधा भाग हुआ, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। यहाँ पर चाल दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर चाल दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल का अनुपात हमने लिखा, दोनों ही चाल वाली दूरियां निश्चित हैं। ये दूरी बराबर है, तो जब भी दूरी बराबर होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होंगे, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा। चाल को पलट कर लिख दीजिए, 25 आ जाएगा आगे और 30 पहुंच जाएगा पीछे, तो ये इस दूरी में लगा समय मिल जाएगा। यहाँ लगा होगा समय ये, यहाँ लगा होगा समय ये, 5 से उड़ा दीजिए इसको, तो 5 से 5 बार में गया, ये 5 से गया 6 बार में। 30 की चाल से जाने पे 5 यूनिट समय, 25 की चाल से जाने पे 6 यूनिट समय, तो कुल समय मेरे भाई 5 + 6 कितना यूनिट हो गया? 11 यूनिट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुल यात्रा में समय कितना घंटा लगा? 22। तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर आ गई। 1 यूनिट में 2 घंटे का समय है, 1 यूनिट में 2 घंटे का समय, तो 5 यूनिट में 5 × 2 ये कितना घंटा हो गया? 10, और 6 × 2 ये कितना घंटा हो गया? 12 घंटा। बताओ यहाँ तक की बात समझ आई? जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ये दूरी तय कर रहे थे तो समय लग रहा है 10 घंटे। 1 घंटे में 30, तो 10 घंटे में कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। आया 300। अगर ये 300 किलोमीटर है तो ये भी तो 300 किलोमीटर ही है मेरे भाई, चाहे इधर से देख लो। 1 घंटे में 25, तो 12 घंटे में 25 × 12। जिन्होंने मेरा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो नहीं देखा है वो कृपया कोने में आई बटन है, आई बटन, वहां जाके वीडियो देखना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा था हर बार आएगा। 1 घंटे में 25, तो 12 घंटे में 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, 24 × 6 = 30, मतलब ये कितना किलोमीटर? 300। चाहे इधर से दूरी निकालो चाहे इधर से दूरी निकालो, दोनों ही जगह से कितना आ रहा है? 300 किलोमीटर। तो 300 + 300 कुल दूरी कितनी हो गई? 600 किलोमीटर। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी यहाँ तक। अभी बताओ हाँ ना, कुछ समझ पाए बात की नहीं? तो भैया ये है आपका रेशियो का खेल। इसमें चाल, समय और दूरी, जितनी ज़्यादा आप चाल बढ़ाते जाओगे उतनी ही दूरियां कम होते जाएंगी। किसके बीच? मेरे और तुम्हारे बीच। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।